हरे कृष्णा साथियों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है गुरुकुल ऑफ साइंसेज में। मैं दिनेश शर्मा। और देखें जी, हम लोग कर रहे थे प्रोबेबिलिटी। लास्ट क्लास में जैसा कि आप जानते हैं, हमने प्रोबेबिलिटी का इंट्रोडक्शन किया था, लाइक प्रोबेबिलिटी से जुड़ी हुई क्या क्या टर्म्स हैं। आज जो है साथियों, हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, बेसिक क्वेश्चंस करेंगे प्रोबेबिलिटी पे। उसके बाद फिर हम चलेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे। देन हम लोग बात करेंगे बायस थ्योरम की। तो देखें साथियों, हमारे जो क्वेश्चंस हैं उससे पहले कि मैं उनको करवाऊं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो देखिए, क्वेश्चन समझिए, समझ में आता है तो अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। साथियों, मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि हमारे जो बैचेस हैं वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं क्लासेस लेने में तो डिस्क्रिप्शन में नंबर गिवन है, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं पहला सवाल आज का, एकदम बेहतरीन टाइप का सवाल। देखिए प्रभु, सारे बेहतरीन मिलेंगे अपने पास। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, क्या कहता है। कहता है व्हाट इज, और मुझे आप बताना ये भी कि आप कौन से कॉलेज से जो है मेरी वीडियो देख रहे हैं। चांस दैट अ लीप ईयर selected at random will contain 53 Sundays. 53 संडेज। देखो, सबसे बेसिक टाइप के ये सवाल हैं। आपको क्या क्या कहा गया साथियों कि आपने जो है एक लीप ईयर को सेलेक्ट किया। अब क्या संभावना है कि उसमें 53 जो है वो संडे देखने को मिलेंगे। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं, लीप ईयर में जो नंबर ऑफ डेज होते हैं वो होते हैं 366। लीप ईयर की हम बात करें तो इसमें होते हैं 366 दिवस, है ना, ऐसा ही मामला है। अब 366, देखो जैसे एक हमारा जो वीक है वो 7 दिन का होता है, तो 366 को आप 7 से डिवाइड करेंगे तो आप पाएंगे कि आपके पास 366 दिन का मतलब होता है 52 हफ्ते प्लस में 2 दिन। यही तो बात। तो क्वेश्चन देखो, आपसे क्या पूछा, आपसे पूछा कि 53 जो है उसमें संडे होने चाहिए, तो 52 तो देखो संडे होने ही होने हैं। बस हमें प्रोबेबिलिटी ये निकालनी है कि क्या प्रोबेबिलिटी है इन 2 दिनों में हमें एक संडे और मिल जाए। अगर देखिए एक संडे और मिल जाएगा तो टोटल संडे कितने हो जाएंगे, 53 तो हो ही जाएंगे। ऐसा तो है ही मामला। अब देखिए क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है, ये 2 दिन जो है वो क्या क्या हो सकते हैं वो हम जानने की कोशिश करते हैं। आइए, हो सकता है इन 2 दिनों में आपका मंडे और ट्यूसडे पड़ जाए, है ना, या फिर आपका ट्यूसडे प्लस में वेडनेसडे पड़ जाए, या फिर आपका वेडनेसडे प्लस में थर्सडे पड़ जाए। भाई ऐसा मत करना ट्यूसडे और थर्सडे, ये आप भी समझदार होगे कि आपके जो दिन आएंगे वो सीक्वेंस में ही तो आएंगे। फिर हो सकता है आपका थर्सडे और साथ में क्या पड़ जाए, फ्राइडे पड़ जाए, है ना, या फिर हो सकता है आपका क्या पड़े बोलो, फ्राइडे प्लस में सैटरडे पड़ जाए, या हो सकता है सैटरडे प्लस में संडे पड़ जाए, या हो सकता है संडे प्लस में मंडे पड़ जाए, और फिर मंडे ट्यूसडे तो ठीक है। यानी हमने सारे पॉसिबल केसेस जो है अभी लिस्ट आउट कर लिए हैं कि वो 2 दिन जो है वो क्या क्या हो सकते हैं। अब देखिए आप, टोटल एग्जॉस्टिव केसेस कितने हो गए आपके, 3 4 5 6 7, यही हो गए एग्जॉस्टिव केसेस की 7 संभावनाएं हैं। हमारे फेवरेबल जो इवेंट है या फेवरेबल केसेस जो है वो कितने हैं बोलिए। हम कहेंगे या तो सैटरडे संडे आए तब हमारे 53 संडे बनेंगे, या हमारा संडे और मंडे आए तब हमारा 53 संडे बनेंगे,
यानी यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ जो मेरे फेवरेबल केसेस हैं, फेवरेबल केसेस बोल लीजिए, इवेंट बोल लीजिए, वो है 2, और टोटल नंबर ऑफ केसेस जो है वो कितने हैं, वो है 7। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेवरेबल केसेस यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 संडे कितनी आई बोलो साथियों, 2/7। बोलो, बात समझ में आई क्या? हाँ, चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए। अच्छा, एक चीज है जो मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि जैसे अब आप प्रोबेबिलिटी देख रहे हैं, तो साथियों मेरा ये एक्सपेक्टेशन है आप लोगों से कि आपको 2 चीजें आती होंगी, कॉम्बिनेशन एंड परमुटेशन, राइट? क्योंकि उनके बिना हमारा गुजारा प्रोबेब में नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कहता है टू अनबाइज्ड डाइस, गीटे उछाल रहे हैं भाई साहब 2, आर थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, कहता है फाइंड द पूरा ही लिखना पड़ता है, मैं आपसे इसको पी लिखूंगा, PE, प्रोबेबिलिटी दैट, फर्स्ट पार्ट कहता है जी बोथ द डाइस शो द सेम नंबर। ये क्वेश्चन ऐसे हैं, ये जब आप कर लेंगे ना तो इनसे क्या है, आपका फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाएगा। और कोई बड़ी बात नहीं है साथियों कि इन्हीं क्वेश्चंस में से आपको कुछ क्वेश्चन जो हैं आपके परीक्षा भवन में नजर भी आएंगे, राइट? तो इम्पोर्टेंट है। क्या है ना, देखो मेरा तो यही मानना है, मैं पहले भी आप लोगों से बात कर रहा था कि कोई काम को यदि आप कर रहे हैं तो उसको तबीयत से कीजिए, वरना उसको रहने दीजिए। फर्स्ट डाई शोज 6, फिर कहता है द टोटल ऑफ द नंबर्स ऑन द डाइस इज 8। आगे देखिए जी क्या कहता है, सारी संभावनाएं पूछ लेगा इस क्वेश्चन में, तो सारे किंतु परंतु हमारे दूर हो जाएंगे। द टोटल ऑफ द नंबर्स ऑन द डाइस इज ग्रेटर देन 8। अगला देखिए जी क्या कहता है, द टोटल, अरे राम सारी टोटल करवाएगा क्या, नंबर ऑन द डाइस इज 13, और लास्ट वन इज द टोटल। बाकी आप मुझे ये भी बताना कि साथियों पर्सनली जो प्रोबेब है वो आपको किस टाइप की लगती है। क्या प्रोबेब जो है आपको एकदम ललन टॉप टाइप की लगती है, या फिर प्रोबेब में जो है आपका हाथ टाइट रहता है? ऑन द डाइस इज एनी नंबर फ्रॉम 2 to 12 बोथ इंक्लूसिव। तो ये क्वेश्चन है जी हमारे पास, बोथ इंक्लूसिव है, देखो एक्सक्लूसिव लिख रहा हूं मैं। तो आपने क्या कहा साथियों, आपने कहा कि हमने 2 जो है वो अनबाइज्ड डाइसेस को उछाला, मतलब वही गीटे हैं भाई साहब 2, और हम लोगों ने जो है उनको उछाला। आपको याद है इस टाइप का एक कार्टून आया करता था पहले, मैं बचपन में जो है वो देखता था, जुमानजी, उस पे मूवीज भी आई है, आप में से बहुत से लोगों ने शायद से देखा हो। उसमें भी वो लोग गीटे ही उछालते थे 2, और उसके बाद में फिर उनको नंबर्स के हिसाब से चैलेंज मिलता था। तो यहाँ पे कुछ ऐसा ही स्थिति है कि 2 डाइसेस को आपने जो है वो उछाला। अब आपके पास देखो 2 डाइस हैं, तो एक डाइस पे नंबर कितने आ सकते हैं, 6, दूसरे डाइस पे भी आ सकते हैं 6, तो टोटल नंबर ऑफ एग्जॉस्टिव केसेस होते हैं 36। 36 कैसे होते हैं साथियों, इधर लिख लेता हूं मैं,
कि पहले जो है 1 के साथ सबका पेयर अप करो, 1 के साथ 1 आया, 1 के साथ 2 आया, क्या है टोटल ये सारे केसेस जैसे 36 है तो भी लिखे जा सकते हैं, तो हम लोग क्या है उनको लिख लेंगे। बट कल को मान लीजिए हम क्वेश्चन भी करेंगे आगे चल के कि हमने 3 डाइस उछाले, तो टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हो जाएंगे 6 इंटू 6 इंटू 6, यानी 36 इंटू 6 जो कि होता है 216। तो 216 जो केसेस हैं वो प्रैक्टिकली कॉपी पे लिखना संभव नहीं है, तो वहां फिर हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे किस तरीके से करें। अब यहाँ क्या है लिख सकते हैं तो लिख लेंगे, गलती होने की संभावना उससे क्या हो जाती है साथियों, बहुत ज्यादा कम। फिर 2 की पेयरिंग करवाएंगे देखो सबके साथ, और फिर पेयरिंग करवाएंगे हम लोग किसकी, 3 की पेयरिंग करवाएंगे, वेरी गुड। तो 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। और कमेंट में मुझे बताना क्या चीजें जो हैं आपको समझ में आ रही हैं। 4 4 ये हो गया, 4 5 4 6, फिर हो गया 5 1 5 2 5 3 5 4, वेरी गुड, 5 5। देखो ऐसे जब लिख रहे हैं आपको जो है अपने पुराने दिन याद आ गए होंगे जब कक्षा 11वीं और 12वीं में आप लोग प्रोबैब किया करते थे। ये है 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 एंड 6 6। अब पहले क्वेश्चन पे आ जाइए, कहता है बोथ द डाइस शो द सेम नंबर। तो प्रोबेबिलिटी फर्स्ट पार्ट P ऑफ E वेयर E क्या है, इज द इवेंट ऑफ गेटिंग सेम नंबर ऑन बोथ द डाइस। इस तरीके से तो आप देखेंगे साथियों दोनों डाइसेस पे हमें सेम नंबर चाहिए, तो कितनी संभावनाएं 6 ही है, ये डायगोनल 1 2 3 4 5 6। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी बोलिए, ये हो जाएगी 6/36 यानी कि 1/6। तो सेकंड पार्ट देखिए क्या कहता है, द टोटल ऑफ द नंबर ऑन द डाइस इज 8। अब कहता है जी दोनों डाइसेस पे जो भी संख्या आ रही है उसका जो योग है वो 8 होना चाहिए, यानी कि सम जो है वो 8 होना चाहिए। तो देखो 8 कब कब आएगा, सेलेक्ट करो, आपके सामने है। एक वाली रो से तो 8 कभी आएगा नहीं, सम आएगा क्या, सोचो नहीं आएगा। कम से कम 2 वाली पे जाना पड़ेगा, तो यहाँ पे मेरा सम जो है वो 8 आएगा, आएगा ना। यहाँ पे देखो फिर 3 वाली में जाओगे तो यहाँ पे मेरा सम जो है वो 8 आएगा, ऐसा ही मामला है प्रभु। 4 वाली में जाओगे तो ऐसा कुछ आप पैटर्न देख रहे हो, 5 वाली में जाओगे तो ऐसा, और 6 वाले में जाओगे तो ऐसा। इनके अलावा आप किसी को भी ऐड करेंगे तो क्या कभी आपको 8 मिल पाएगा, जी नहीं, यही संभावनाएं हैं। तो यहाँ पे P ऑफ E देखो साथियों कितना हो जाएगा, आपके फेवरेबल केस कितने हैं 5, टोटल केस कितने थे 36, बस मामला सेट। अब अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है, द टोटल ऑफ द नंबर्स ऑन द डाइस इज ग्रेटर देन 8। 8 से बड़ा जो है वो सम होना ही चाहिए। तो 8 से बड़ा चाहिए प्रभु, 8 भी नहीं चाहिए। देखो साइन जो है वो केवल ग्रेटर देन का है, इक्वल टू वाला साइन यहाँ पे देखने को नहीं मिलता। ठीक है जी, ग्रेटर देन 8 आ जाओ जी। देखो पहली रो से कोई सम ग्रेटर देन 8 मिलेगा क्या, सोचो, नहीं मिलेगा। दूसरी वाली रो से कोई सम जो है वो ग्रेटर देन 8 मिलेगा क्या, सोचो, नहीं मिलेगा। तीसरी वाली रो में ग्रेटर देन 8 मिलेगा, ये मैं टिक मार देता हूं जिससे क्या है हमें समझ में रहे। और एक चीज मैं आपको और बताऊं, जो ये ब्लू बॉक्सेस है ना, इनसे अगर आप लेफ्ट साइड में जाएंगे तो सम लेस देन 8 ही मिलेगा। ब्लू बॉक्सेस जो हैं वो क्या है, सम जो है आपका 8 है। और ब्लू बॉक्सेस के राइट में जाओगे तो आपको सारी ऐसी पॉसिबिलिटीज मिलेंगी जहां पे सम जो है आपको 8 से ज्यादा देखने को मिलता है। देखो कैसे, 9 हो गया, 10 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 11, 9 10 11 12, देखो ग्रेटर है ना। बस अब आप ये गिन लीजिए कितने हैं ये, आप देखेंगे साथियों यहाँ 4 हैं, यहाँ 3 हैं,
7 और 2 9 है, 9 और 1 क्या कह रहे हैं जी, 10 है। चलिए बहुत बढ़िया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट इज 10/36 which is nothing but 5/18, राइट। फोर्थ देखिए साथियों क्या कहता है, द टोटल ऑफ द नंबर्स ऑन द डाइस इज इक्वल्स टू 13। अब दो आपने गीटे उछाले हैं, अपने बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करके मुझे बताना, दो गीटे उछालने पे क्या कभी सम 13 आ सकता है? नहीं आ सकता है। मैक्सिमम सम कितना आ सकता है? देखो जब दोनों अपना मैक्सिमम नंबर ले ले, दैट इज 6 and 6, तो सम हो जाएगा 12। तो 13 तो कभी आएगा ही नहीं, यानी इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी हो जाएगी साथियों? 0। चलिए अगला देखो, द टोटल ऑफ द नंबर्स ऑन द डिस्क इज एनी नंबर फ्रॉम 2 to 12 बोथ इंक्लूसिव। मतलब सम जो है वो 2 से 12 के बीच में आना चाहिए। तो आपके सामने ये जितने भी केसेस हैं, क्या इन सब में मेरा जो सम है वो 2 से 12 के बीच में नहीं है? सोचो। और उसने बोला है 2 और 12 भी क्या हैं आपके? इंक्लूसिव हैं, यानी ये भी आप इंक्लूड करेंगे। तो आप देख लो जी ये कितना आ गया। फेवरेबल केस कितने हैं? 36। और टोटल नंबर ऑफ केसेस भी कितने हैं? 36। तो आपका आंसर कितना हो गया साथियों? 1। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब क्या है, देखो बात प्रोबेब की हो और हम लोग ताश पीटने वाले ना बने, ऐसा हो नहीं सकता है। हो सकता है क्या ऐसा? सोचो, कभी नहीं हो सकता है। तो अब हम ताश पीटने वाले ही बनेंगे। कहता है 4 कार्ड्स, ये जो ताश पीटने वाले होते हैं ना क्वेश्चन, इनमें कॉम्बिनेशन लगता है। 4 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम एट रैंडम फ्रॉम अ पैक of 52 cards. Find the probability, मैं सीधा PE लिख रहा हूँ, वेयर E जो है फर्स्ट पार्ट कहता है दे आर अ किंग। तो साथियों मुझे बताना, आप में से कौन से बच्चे ऐसे हैं जिनको ताश के पत्तों की नॉलेज नहीं है? अ क्वीन, अ जैक एंड एन एस। तो चलिए अभी क्वेश्चन लिख लेते हैं, उसके बाद में अपन चर्चा करेंगे। 2 आर किंग्स और 2 आर क्वींस। 2 आर क्वींस। अगला पार्ट है जी, 2 आर ब्लैक, 2 आर रेड। 2 आर ब्लैक एंड 2 आर रेड। अगला है 2 कार्ड्स ऑफ हर्ट एंड 2 कार्ड्स ऑफ डायमंड। एंड 2 कार्ड्स ऑफ डायमंड। बताना मेरे को ना किस किस को नॉलेज नहीं है, तो आइडिया लग जाएगा कि कितने बच्चे जो हैं अभी भी इन चीज़ों से दूर बने हुए हैं, जिनको पत्तों के बारे में जानकारी नहीं है। और जो लड़के होंगे, मोस्ट ऑफ द लड़कों तो, मतलब लड़के तो मंजे हुए खिलाड़ी होंगे, देखना उनको तो गेम भी मालूम होगी कैसे खेली जाती है। इन शफलिंग अ पैक ऑफ कार्ड्स 4 आर accidentally dropped, कहता है find the chances that
द मिसिंग कार्ड्स should be one from each suit. Should be one from each suit. अब देखिए साथियों, जिनको नॉलेज है ताश के पत्तों का, वेल एंड गुड। जिनको नॉलेज नहीं है, पहले देख लूँ फ्रेम में तो आ रहा है ना सारा मैटर। हाँ जी, आ रहा है, ठीक है। जिनको नॉलेज नहीं है तो वो थोड़ा सा जो है नॉलेज लीजिए। नॉलेज कहाँ से मिलेगा? आपके जो सुपर सीनियर होंगे आपके कॉलेज में, देखो कुछ बच्चे होंगे जो कि सुपर सीनियर की जो उपाधि है वो लेके बैठे होंगे। आप उनके पास जाइए और उनसे थोड़ा वार्तालाप कीजिए और उनसे कहिए कि प्रभु हमारा पत्तों को लेकर मार्गदर्शन करें। तो फिर जो प्रभु हैं वो आपको बताएंगे कि ताश में क्या क्या होता है, कौन कौन से पत्ते हैं, किस तरह की गेम खेली जाती हैं, इस तरीके से। चलिए अब देखिए साथियों, ताश में जो है वो 52 पत्ते होते हैं, आप सभी जानते ही होंगे। हल्का फुल्का मैं आप लोगों को बता देता हूँ। 52 पत्ते जो है वो 4 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं, यानी टोटल हमारे पास 4 टाइप के कार्ड होते हैं। हिंदी में उनको बोलते हैं, एक को बोलते हैं हुकुम, जो कि इस टाइप का होता है, पान की शेप का। दूसरा होता है चिड़ी, चिड़ी यानी स्पेड, इस टाइप से होती है। फिर एक होता है आपका पान, पान होता है हार्ट की शेप का, रेड कलर में। और एक होती है ईंट, ईंट होती है इस टाइप से, डायमंड टाइप से, रेड कलर में। तो टोटल 26 कार्ड होते हैं आपके ब्लैक, 26 कार्ड होते हैं आपके रेड। इस तरीके से गेम चलता है। और हर एक सूट में आपके देखो जैसे 10 तक तो है ही नंबर। फिर आपका एक होता है जिसको आप बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, नहीं, देखो सबसे इक्का होता है 1 नंबर, इक्का होगा आपका। एक होता है बादशाह, एक होती है बेगम, एक होता है गुलाम। हाँ, जैक, जिसको अंग्रेजी में जैक बोलते हैं, गुलाम। और आपकी रानी होती है बेगम यानी क्वीन, और बादशाह तो आप समझ रहे हैं यानी कि राजा। और फिर होता है आपका इक्का, इक्का यानी एक। हर एक सूट में होते हैं चारों कार्ड, और बाकी 2 से लेके 10 तक नंबर वाले होते हैं। ऐसे ये दैला है, नैला है, अट्ठा है, सत्ता है, इस टाइप से जो है वो चलता है मामला। ये मैं बताएं ना, आप सुपर सीनियर्स के पास जाएंगे तो वो आपको बहुत अच्छे से ये सब चीज़ें समझा पाएंगे। अब ये जो क्वेश्चंस आते हैं ताश के पत्ते वाले, इनमें साथियों आपका कॉम्बिनेशन यूज होता है। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन याद है ना, बचपन में आपने पढ़ा होगा, क्लास 11th। वही जो है हम लोग यहाँ यूज करने वाले हैं। तो आप देखिए साथियों, हम 4 कार्ड निकाल रहे हैं। तो 4 कार्ड कितने तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं? 4 कार्ड्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स इन 52 C4 नंबर ऑफ वेज, इसी टाइप से। तो आप देखिए जो टोटल नंबर ऑफ केसेस हैं हमारे, टोटल नंबर ऑफ केसेस जो हैं वो कितने हो जाएंगे? वो हो जाएंगे 52 C4। यानी आप 52 पत्तों में से 4 पत्ते कितने तरीके से निकाल सकते हैं? 52 C4। अब पहला देखिए सर पार्ट, उसने कहा जो आपने 4 पत्ते निकाले, चारों अलग अलग होना चाहिए। एक होना चाहिए किंग यानी कि आपका जो है वो बादशाह, एक होना चाहिए आपका बेगम, एक गुलाम, और एक आपका इक्का, ऐसे। तो आप देखें साथियों, आपके पास किंग को सेलेक्ट करने की क्या संभावनाएं हैं, फिर आपके पास क्वीन को सेलेक्ट करने की क्या संभावनाएं हैं, फिर जैक, और फिर एस। इसको थोड़ा समझते हैं। मैंने अभी आपको कहा कि 52 पत्ते जो हैं वो 4 सूट्स में डिवाइड होते हैं, और हर एक सूट में 13 कार्ड होते हैं। और उन 13 में हर एक के अंदर जो है वो क्या होते हैं? एक एक गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का, और 2 से लेके 10 तक आपके केवल नंबर्स लिखे होते हैं। ऐसा ही कहा हमने। अब देखिए आपके पास, आपको किंग को छांटना है। टोटल किंग कितने थे आपके पास? 4 थे। 4 में से कोई एक किंग ही तो निकालेंगे आप। ऐसे ही आप देखेंगे क्वीन, बेगम, आपके पास कितनी बेगम थी प्रभु? 4 बेगम थी।
उनमें से आपने एक छांटनी है, यानी कि 4C1। समझ रहे हैं बात को? आपके पास जैक, यानी आपको जो है वो गुलाम निकालना है। 4 गुलाम थे टोटल, तो 4C1। और इक्का, 4 इक्के थे, तो क्या संभावना बनी आपकी उसकी भी? 4C1। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई यहाँ पे देखो, 4C1 आपके किसकी? किंग की। किंग की। फिर साथ में 4C1 किसकी? आपके क्वीन की। फिर 4C1 किसकी? आपके जैक की। और फिर एस की भी कितनी? 4 में से एक। और टोटल क्या है? 52C4 है ना। टोटल नंबर ऑफ केसेस ये है। और हमारे जो फेवरेबल केसेस हैं वो तो यही है ना भाई, 4 में से कोई एक आ जाए, तो वो वही हमारे फेवरेबल केस हैं। अब देखिए आप सेकंड पार्ट देखिए इसका क्या कहता है। बाकी ना इसको सॉल्व नहीं करना है, आप समझ रहे हैं। सॉल्व करने जाएंगे तो दुनिया आपकी इधर उधर डगमगा जाएगी। 52C4 को कहता है 2 आर किंग्स एंड 2 आर क्वींस। अब इसमें देखो, यहाँ पे बोला गया 2 आपके पास राजा होने चाहिए और 2 क्या होने चाहिए साथियों? आपके पास रानियां होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या बनेगा आपके पास फेवरेबल केस? बताओ मेरे को जरा कमेंट में। तो देखिए जी, आप क्या कहेंगे कि प्रभु क्वेश्चन कह रहा है 2 राजा और 2 रानी। टोटल नंबर ऑफ राजा कितने अपने पास? 4। टोटल नंबर ऑफ रानी कितनी? 4। तो हमें 4 में से कोई 2 राजा चाहिए और 4 में से ही 2 रानी चाहिए। और टोटल नंबर ऑफ केसेस तो अभी भी क्या है? सेम। ऐसा ही सोचा आप लोगों ने, वेरी गुड। अगला देखिए, कहता है 2 आपके काले होने चाहिए, 2 आपके लाल होने चाहिए। तो मुझे ये बताइए, अभी मैंने आप लोगों को समझाया टोटल नंबर ऑफ काले पत्ते कितने होते हैं? 26। और टोटल नंबर ऑफ लाल पत्ते 26, क्योंकि 2 सूट आपके काले हैं, 2 सूट आपके लाल हैं। तो यानी कि 26 में से मैं कोई 2 छांटूंगा तो काले की आ गई, 26 में से मैं कोई 2 छांटूंगा तो लाल की आ गई, और 52 में से मैं कोई 4 छांटूंगा। यही तो बात। अगला देखो क्या कहता है, 2 कार्ड्स ऑफ हर्ट एंड 2 कार्ड्स ऑफ डायमंड। तो साथियों, हर्ट जो है उसके भी 13 पत्ते हैं और डायमंड जो है उसके भी 13 पत्ते हैं। तो यानी अब प्रोबेबिलिटी क्या आएगी बोलो? पहले 13 में से मैं कोई 2 छांटूं, फिर उन 13 में से मैं कोई 2 छांटूं, और 52 में से मैं टोटल 4 छांटूं। यही आएगी प्रोबेबिलिटी। समझ रहे हैं बात को? अगला देखिए साथियों क्या कहता है, इन शफलिंग अ पैक ऑफ कार्ड, यानी आप पीट रहे थे पत्तों को हमारी देसी भाषा में। 4 आर एक्सीडेंटली ड्रॉप्ड, 4 पत्ते आपके नीचे गिर गए, या हो सकता है आपने जान के गिराए। फाइंड द चांसेस दैट द मिसिंग कार्ड्स शुड बी वन फ्रॉम ईच सूट। तो कहता है आप प्रोबेबिलिटी बताओ कि जो कार्ड आपने नीचे गिरा दिए उन चारों में हर एक सूट में से एक एक कार्ड था। तो देखो, एक सूट में 13 पत्ते, तो पहले सूट में से एक पत्ता होगा तो ये प्रोबेब, मतलब ये संभावना। दूसरे सूट में से एक पत्ता होगा तो ये, तीसरे में से ये, चौथे में से ये, और टोटल 52 में से 4 पत्ते हमने गिराए, तो 52C4। बोलिए बात समझ में आई क्या? देखिए साथियों, ये पत्ते वाले जो क्वेश्चंस होते हैं इनमें कॉम्बिनेशन यूज होता है, पहली बात। दूसरी बात, आपको पत्तों का जानकारी होना चाहिए। अगर जानकारी नहीं है तो या तो आप यूट्यूब कर लो यार, और अगर मान लीजिए आप यूट्यूब नहीं करना चाह रहे हैं तो आपके कॉलेज में जो सुपर सीनियर टाइप के बच्चे होंगे, आप उनसे कंसल्टेंट मतलब क्या कर लीजिए, कंसल्ट कर लीजिए, वो आपको समझा देंगे। अदरवाइज़ आप मार्केट जाइए और पत्ते खरीद के लाइए, और तभी आप फिर इन चीज़ों को समझ पाएंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों, वेरी गुड। तो अभी जो है देखो, हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। मैं ज़रा एक बारी फ़ोटो ले लूँ क्वेश्चंस की। चलिए, बहुत बढ़िया, आ जाओ।
देखो जी क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4, 3 किया ना अभी हमने। कहता है जी व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 9 कार्ड्स of the same suit in one hand। बताओ यार, एक ही हाथ में पत्ते चाहिए भाई, नो के नो। एट अ गेम ऑफ ब्रिज। तो ये आप जो है गूगल कर लीजिएगा कि व्हाट इज गेम ऑफ ब्रिज, राइट। या वही मैं कहूँगा, आप अपने सुपर सीनियर से पूछिएगा। तो टोटल साथियों आपको 13 पत्ते मिलने थे, और आपको क्या प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि आपको एक ही सूट से 9 के 9 पत्ते मिल जाएं। यही तो प्रोबेबिलिटी चाहिए आपको, कि आपको एक सूट से 9 पत्ते मिल जाएं। टोटल आपको कितने पत्ते लेने हैं? 13 पत्ते लेने हैं। तो आप देखो, सबसे पहले हम टोटल नंबर ऑफ केसेस निकाल लें। क्या निकाल लें हम लोग? टोटल नंबर ऑफ केसेस निकाल लें। तो क्या आना चाहिए आपके हिसाब से, बताओ। टोटल नंबर ऑफ केसेस क्या आना चाहिए? 52 पत्ते थे, और कुल मिला के अभी भी बात यह है कि मेरे को चाहिए कितने? 52 में से 13 पत्ते चाहिए। यही है ना भाई टोटल नंबर ऑफ केसेस, क्योंकि मेरे को टोटल 13 पत्ते मिलेंगे, और जिनमें से मैं केवल संभावना ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या पॉसिबिलिटीज हैं उन 13 में से जो 9 कार्ड हैं वो एक सूट के ही हो। तो आप देखिए, जो आपके फेवरेबल जो केस है वो कितने होंगे? आपने कहा कि 13 में से, मतलब आपको 13 में से 9 पत्ते एक ही सूट से चाहिए। हम ये जानते हैं एक सूट के पत्ते भी 13 ही होते हैं। उन 13 में से तो 9 मिलने चाहिए, ठीक है ना। टोटल पत्ते मेरे को कितने चाहिए थे? 13। 13 में से मेरे को 9 मिल चुके हैं, यानी मुझे 4 और लेने हैं। वो 4 मेरे को किसी भी सूट में से मिल सकते हैं, यानी बाकी जो पत्ते बचे हैं उनमें से मिलना चाहिए। 52 में से 13 हटा दो तो कितना बचेगा साथियों? 39, है ना। तो अब मेरे को 39 में से 4 पत्ते चाहिए। और देखो, ये जो प्रोबेबिलिटी है ये एक सूट की है। मतलब मैंने क्या कहा कि ताश में 4 सूट होते हैं। आपने कहा कि एक ही सूट के 9 पत्ते होने चाहिए, तो ऐसे तो नहीं कहा कि पर्टिकुलर ब्लैक सूट के होने चाहिए या रेड सूट के होने चाहिए। यानी वो 13 में से जो 9 पत्ते हैं वो चारों सूट में से किसी के भी हो सकते हैं। तो आप इसको फिर क्या करेंगे? 4 से मल्टीप्लाई भी करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना आ गया? आपके जो फेवरेबल केसेस हैं वो ये हैं 39C4 इंटू में 4 52C13। ये समझे 4 से मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि कल को मान लो अगर हमें वो ये बोल दे कि हमें केवल ब्लैक सूट से 9 पत्ते चाहिए थे, तो हम जानते हैं ब्लैक सूट होते हैं 2, हुकुम और चिड़ी, तो 2 से मल्टीप्लाई करते। कल को वो कह देता कि हमें केवल रेड सूट से चाहिए, तो हम जानते हैं रेड होते हैं 2, फिर क्या करते? 2 से मल्टीप्लाई। या वो स्पेसिफिकली बोल देता कि मेरे को केवल डायमंड सूट से चाहिए या केवल मेरे को स्पेड सूट से चाहिए, तो फिर मैं मल्टीप्लाई करता ही नहीं। समझ गए बात को? चलिए, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। बाकी ये गेम ऑफ ब्रिज क्या होती है ये आप गूगल कर लीजिएगा, और गूगल से समझ नहीं आता है तो जो आपके सुपर सीनियर हैं आपको वो बता ही देंगे। कहता है साथियों, अ मैन इज डेल्ट यानी कि बांटना, 4 स्पेड कार्ड्स फ्रॉम एन ऑर्डिनरी पैक। अब क्या है, कुछ ताश के पत्तों में जोकर भी आता है, तो देख लेना वो क्वेश्चन में बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। जोकर अगर आप एक लगा दोगे तो 53 हो जाएगा, 2 जोकर लगा दोगे तो 54 कार्ड हो जाएंगे, उस टाइप से।
52 कार्ड्स। जोकर इसलिए आता है कि कोई कार्ड खो जाए तो फिर आप उस जोकर को उस कार्ड की जगह पे यूज कर लेते हो। If he is given 3 more cards, 3 more cards, find the probab that at least one of the additional cards is also a spade। तो ये क्वेश्चन है, इसको एक बारी आप जो है वो पढ़ लीजिएगा। अब देखो साथियों, आपको क्या कहा गया, आपको कहा गया कि एक व्यक्ति है जिसने 4 कार्ड बांट दिए, और 4 कार्ड उसने कहाँ से बांटे, उसने स्पेड वाला जो सूट था उसमें से दे दिए, 4 स्पेड कार्ड्स। ठीक है जी। अब आगे क्या कहा गया, इफ ही इज गिवन 3 मोर कार्ड्स, तो अगर उसको 3 और कार्ड दिए जाएं तो अब क्या संभावना है कि उन 3 कार्ड में एटलीस्ट एक कार्ड जो है वो स्पेड का हो। तो देखो यहाँ पे मामला एटलीस्ट का है, तो हो सकता है कल को 2 कार्ड भी हो सकते हैं, 3 कार्ड भी हो सकते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि एटलीस्ट एक कार्ड जो है वो स्पेड का होना चाहिए। ठीक, तो जब ये एटलीस्ट वाले क्वेश्चंस आते हैं ना, तो हम लोग इनको पता है किस तरीके से सॉल्व करते हैं। हम इनको सॉल्व करते हैं 1 माइनस नन ऑफ कार्ड इज फ्रॉम स्पेड, इस टाइप से कि आप 1 में से नन की प्रोबेबिलिटी माइनस कर देंगे तो आपको मिल जाएगा एटलीस्ट की प्रोबेबिलिटी। ये आप लॉजिकली भी कनेक्ट कर पा रहे होंगे चीज़ों को, क्योंकि एटलीस्ट 1 वाली जो प्रोबैब है और नन वाली जो प्रोबैब है उनको जब जोड़ेंगे तो सम आपका 1 ही आना है, क्योंकि आपने सारे पॉसिबल केसेस कवर कर लिए हैं, राइट। तो आप ध्यान रखना, जब भी आपके पास ये एटलीस्ट वाला जो है ना ये रायता आएगा, तो इसको आपने इसी तरीके से फैलाना है कि आप इसको सॉल्व करेंगे 1 माइनस प्रोबैब ऑफ नन। तो सबसे पहले मैं निकालता हूँ प्रोबेबिलिटी अगर किस चीज़ की, कि जब हमने उसको 3 कार्ड और दिए तो उन 3 कार्ड में कोई भी कार्ड जो है वो स्पेड का नहीं था। तो देखो आपने पहले देखते हैं टोटल नंबर ऑफ केसेस क्या बनेंगे। आपके पास कितने कार्ड थे, 52 कार्ड थे ना शुरू में, आपने 4 तो दे ही दिए, तो 52 में से 4 आप माइनस कर दो। अब कार्ड बचे आपके पास 48, उन्हीं 48 में से आपने 3 कार्ड और दिए, तो टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने बने आपके पास, 48C3। ठीक, अब नन ऑफ कार्ड इज स्पेड, मैं ये निकालता हूं, नन ऑफ कार्ड इज स्पेड। देखो स्पेड के टोटल कार्ड कितने थे साथियों, 13 थे। 13 में से लेकिन 4 आपने पहले ही क्या कर दिए बांट दिए। तो अब इन 48 में से कितने कार्ड जो हैं वो स्पेड के हैं, 9 कार्ड हैं। 48 में से अगर मैं 9 माइनस कर दूं तो बचेगा 39। यानी अब अगर मैं जो 3 कार्ड और दे रहा हूं वो इन 39 में से दूंगा तो मेरे को केसेस मिलेंगे कौन से, व्हेन नन ऑफ कार्ड इज स्पेड। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ किसकी, नन ऑफ कार्ड इज स्पेड। अब आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे यहाँ पे, वो कितनी हो जाएगी, 39C3 डिवाइडेड बाई 48C3। बट हमें चाहिए एटलीस्ट 1 वाली, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 इज स्पेड इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी नन ऑफ कार्ड इज स्पेड। तो ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस, अदरवाइज पता है आपको, अगर आप इस वाली फिलॉसफी से नहीं जाएंगे तो आपको इसको सॉल्व कैसे करना पड़ेगा। पहले आप प्रोबेबिलिटी निकालेंगे कि एक मिला उसको स्पेड का,
फिर प्रोबेबिलिटी निकालेंगे कि उसको 2 मिले स्पेड के, फिर प्रोबेबिलिटी निकालेंगे कि उसको कितने मिले स्पेड के, 3 मिले। सोचो, समझ रहे हैं बात को। फिर उनको आप ऐड करेंगे कि 1 भी मिल सकता है, 2 भी मिल सकता है और 3 भी मिल सकता है, यानी तीनों की प्रोबेबिलिटीज ऐड होंगी। तो क्या है, वो बहुत रायता फैल जाता है। उससे बेटर ऑप्शन क्या है कि आप क्या कर दीजिए, 1 माइनस नन ऑफ कार्ड इज स्पेड। चलिए, बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं साथियों। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 था। बाकी आप देखते रहिए, हम लोग क्या है, धांसू धांसू क्वेश्चन भी करेंगे, एकदम गर्दा उड़ा देने वाले, कि क्वेश्चन को देख के दिमाग से धुआं निकल जाए। इस टाइप के क्वेश्चंस भी करेंगे। और प्रोबैब क्या है, थोड़ा सा चुलबुला टाइप का सब्जेक्ट है। क्यों है, आप समझ रहे होंगे। अभी तो डिस्ट्रीब्यूशंस आएंगे जब और चुलबुला होएगा, ये थोड़ा सा चुलबुला है। बाकी बुक जो है हम लोग इसमें फॉलो कर रहे हैं FMS। आप, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों के जो कॉलेज में बुक फॉलो की जा रही है वो वही की जा रही है, FMS, फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, राइट। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं अगला क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है, देखो क्वेश्चन नंबर 6 कहता है साथियों, अ कमेटी of four people is to be appointed from three officers of the production department एक साथ ही लिख देंगे यार, 4 from purchase department, 4 officers of purchase department, ठीक है, 2 officers of sales department and 1 CA, चार्टेड अकाउंटेंट। ये बेचारा एक ही है। कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ forming the committee in the following manner, member कह रहा हूं मैं, in the following manner। मैनर क्या है, देखो, there must be one from each category, there must be each from each category। सेकंड कहता है it should have at least one from purchase department। देखो आ गया ना, at least one from purchase department। डी लिख देता हूँ डिपार्टमेंट की जगह। और आपको कहता है लास्ट, द CA मस्ट बी इन द कमेटी। कहता है जी अब CA को आप नकार नहीं सकते हैं, हमारे CA जो उस्ताद हैं वो कमेटी में आएंगे ही आएंगे। समझ रहे हैं बात को, कि जो हमारा CA है वो कमेटी में आएगा ही आएगा। चलिए अब करने की कोशिश करते हैं, आ जाओ। कहता है जी, अ कमेटी ऑफ 4 people इज टू बी अपॉइंटेड
from 3 officers of the production department, 4 officers of the purchase department and 2 officers of sales and 1 CA। तो टोटल जो है हमें 4 व्यक्तियों की एक कमेटी बनानी है और टोटल जो हमारे पास मेंबर्स हैं वो कितने हैं? 3 देखो प्रोडक्शन के हैं, 4 परचेज के हैं, तो कितने हो गए? 7। 2 आपके सेल्स के हैं 9 और 1 CA है। तो टोटल नंबर ऑफ केसेस बताओ कितने होंगे? इन्हीं 10 व्यक्तियों में से आप 4 व्यक्तियों की कमेटी बनाओगे, यही हो जाएंगे टोटल नंबर ऑफ केसेस 10C4। अब आगे क्या कहता है? फाइंड द प्रोबेब ऑफ फॉर्मिंग द कमेटी इन द फॉलोइंग मैनर। फर्स्ट पार्ट कहता है साथियों, देयर मस्ट ईच फ्रॉम 1 कैटेगरी, यानी जो आपने 4 लोगों की ये कमेटी बनाई इसमें प्रत्येक डिपार्टमेंट से एक बंदा होना चाहिए, ठीक। तो P ऑफ E फर्स्ट पार्ट है जी, ये फर्स्ट पार्ट P ऑफ E। देखो आपके पास 3 प्रोडक्शन के थे, 3 में से कोई एक आएगा। 4 आपके पास परचेज के थे, कोई एक आएगा। 2 आपके पास सेल्स के थे, एक आएगा। और CA तो बेचारा है ही एक, वो तो आ ही जाएगा, है कि नहीं है जी। और 10 में से आपने जो है वो 4 को छांटा। सेकंड क्या कहता है? देखो, इट शुड हैव एटलीस्ट वन फ्रॉम परचेज डिपार्टमेंट। इसको हम लोग वैसे ही करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 फ्रॉम परचेज डिपार्टमेंट इस टाइप से इज इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी व्हेन देयर इज नो वन फ्रॉम द परचेज डिपार्टमेंट, इस टाइप से। तो प्रोबेबिलिटी ऐसे लिख लेता हूं मैं, एटलीस्ट 1 फ्रॉम PD परचेज डिपार्टमेंट इज इक्वल्स टू 1 माइनस नन इज फ्रॉम परचेज डिपार्टमेंट, राइट। तो ये कितना हो जाएगा? देखो 1 माइनस, अब मैं कहता हूं परचेज में से कोई आया ही नहीं, यानी चारों के चारों जो बंदे हैं परचेज वाले हटा दो। 10 में से परचेज वाले कितने थे? 4 थे, तो उनको हटा दीजिए आप। यानी अब कितने बचे आपके पास? 6 बचे। आपने क्या किया? उन 6 में से ही 4 को सेलेक्ट किया और टोटल केसेस तो ये थे ही। 6 में से 4 को सेलेक्ट करने का मतलब है परचेज वालों को आपने घास भी नहीं दी। तो अब जो है उसको 1 में से माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा? एटलीस्ट 1 फ्रॉम परचेज डिपार्टमेंट। वेरी गुड। थर्ड देखिएगा साथियों, कहता है द CA मस्ट बी इन दी कमेटी। CA मस्ट बी इन दी कमेटी का मतलब है CA का अब कमेटी में आना फिक्स हो गया है कि भैया वो तो आएगा ही आएगा, बाकी जो है अपना बोरिया बिस्तर देखें। तो अब CA का क्योंकि सर्टेन हो गया है, मेरा सवाल ये है आपसे, क्या अभी भी हमें 10 में से 4 छांटने हैं? नहीं, अब हमें 9 में से 3 छांटने हैं। देखो क्यों? क्योंकि CA का क्या हो गया है? अपना फिक्स हो गया है। समझ रहे हैं बात को? तो यानी प्रोबेबिलिटी CA मस्ट बी इन दी कमेटी, यानी CA को आपने कर दिया फिक्स कि भाई आप तो आओगे ही आओगे, तो मैं 9 में से कोई 4 छांट लूंगा। और टोटल केसेस क्या थे? 4 कह रहा हूँ, 9 में से मैं कोई 3 छांट लूंगा क्योंकि CA का मेरा फिक्स हो चुका है। और टोटल जो है मैंने 10 में से 4 छांटने थे। ये फेवरेबल केस हो गए, ये टोटल नंबर ऑफ केसेस हो गए। बोलो बात समझ में आई क्या? हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। वेरी गुड। अभी जो है देखो हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और तो क्या ही बताएं साथियों, चलिए मैं ज़रा फोटोग्राफ निकाल लेता हूँ सवाल का, फिर हम लोग क्वेश्चन करने की कोशिश ही कर सकते हैं। देखिए जी, हम तो और कुछ कभी कर पाए हैं। अब जो क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा अलग टाइप का है, ये अर्न वाला है। अर्न मतलब ये क्या है? झोला है, झोले में जो है वो बॉल हम लोग डाले रहेंगे और झोले में से हम कुछ कुछ निकालेंगे। तो फिर जो है हमें क्या बतानी रहेगी? प्रोबेबिलिटी। आ जाओ ज़रा क्वेश्चन लिख लेते हैं, फिर उसके बाद में उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे ही हर बार की तरह, जैसे कि हम लोग करते हैं। बाकी प्रोबेब क्या है? मतलब ठीक है। इसमें आपको थोड़ा सा सोचना पड़ता है,
मतलब पेशेंस भी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप तैड़ तैड़ क्वेश्चन करें, जैसे ही आप तैड़ तैड़ क्वेश्चन करने लगेंगे क्वेश्चन आपके साथ तैड़ तैड़ करने लग जाएंगे। कभी करके देखिएगा। प्रोबैब के क्वेश्चन अगर आप बहुत तेजी में कर रहे हैं तो साथियों बहुत ज़्यादा संभावना बन जाती है कि आप कुछ ना कुछ मिस्टेक करके ही जाएंगे। तो इसलिए हमेशा तसल्ली बख्श किया जाए इनके क्वेश्चनों को। क्वेश्चन नंबर 7 देखें जी क्या कहता है। कहता है एन अर्न कंटेन्स 6 white, 4 red and 9 black balls. ठीक है जी। अब आगे क्या कहता है। इफ 3 balls are drawn at random, if 3 balls are drawn at random, find the probability that first part, 2 of the balls drawn are white. सेकंड कहता है साथियों 1 is of each color. थर्ड कहता है none is red. और चौथा कहता है एटलीस्ट 1 is white. तो देखें साथियों आपके पास क्या है। आपके पास एक झोला है जिसमें 6 सफेद 4 लाल और 9 काली गेंदें हैं, है ना। हिंदी ऐसे ही बनेगा इसका। और आप उसमें से 3 बॉल छांट रहे हैं। तो टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हो जाएंगे बताओ। टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हो जाएंगे। कितनी बॉल हैं टोटल। 6 4 10 और 9 19। 19 में से आप कितनी छांट रहे हैं 3। फर्स्ट पार्ट देखिए। कहता है 2 ऑफ द बॉल्स ड्रॉन आर वाइट, यानी 3 में से 2 सफेद हैं। 2 सफेद कब होंगी। जब आप जो है 6 सफेद में से तो 2 निकाल लो और जो बाकी बची हैं 13 बॉलें उसमें से आप 1 निकालो। और टोटल केसेस कितने थे 19 C3। बोलो बात समझ में आई क्या। सेकंड देखेंगे 1 is ऑफ ईच कलर। तो 6 में से आप 1 निकालो, 4 में से 1 निकालो और 9 में से भी 1 निकालो और 19 में से 3। वेरी गुड। थर्ड पार्ट देखिएगा। कहता है नन इज रेड। तो लाल में से निकाला ही नहीं। तो 3 की 3 बॉलें जो हैं किस में से निकाल ली 9 और 6 15। तो यहां लाल आया ही नहीं। फोर्थ पार्ट देखिए साथियों क्या कहता है। एटलीस्ट 1 इज वाइट। तो मैंने समझाया इसको 1 माइनस करेंगे P नन इज वाइट, है ना, इस टाइप से, क्योंकि एटलीस्ट वाला केस है। नन इज वाइट देखो तो 9 और 4 13 में से ही आपने तीनों गेंदें निकाल ली। वाइट वाले को हवा भी नहीं लगने दी। बोलो आपको क्वेश्चन समझ में आया क्या। हाँ आसान था। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर। थोड़ा सा अब अलग कैटेगरी का है जी क्वेश्चन जो है, देख लेते हैं उसमें ऐसा क्या ही है नहीं। बाकी प्रोबैब जो है देखिएगा है सब्जेक्ट मज़ेदार। मतलब भले ही जो है ये थोड़ा सा टेढ़े टाइप का सब्जेक्ट है बट मज़ेदार है। क्या है इसको करने में जो है वो आनंद आता है। बस आनंद तभी तक है जब तक क्वेश्चन सही जा रहे हैं। जैसे ही गलत जाना शुरू होते हैं सर जी आपका आनंद जो है वो परम आनंद में कन्वर्ट हो जाता है कि नहीं है जी। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 8।
in a random arrangement of the letters of the word commerce. स्पेलिंग पे गौर फरमाइएगा. कॉमर्स. फाइंड द प्रोबैब that all the vowels come together. That all the vowels come together. तो ये है जी सवाल. अब ये क्या है, ये आपके अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन आ गए हैं कि आपको जो है वर्ड्स बनाने हैं. थोड़ा सा मार्कर में जो है हम रिफिलिंग कर लेते हैं, फिर आपको समझाते हैं. देखें साथियों, फिर कहूँगा मैं आपको, बैचेस जो हैं ऑलरेडी चल रहे हैं और समय की देरी ना करें. अगर आपको चाहिए कि आपके फर्स्ट सेमेस्टर में जो स्कोर है वो बढ़िया आए, सीजीपीए आपका 9 या 9 से ऊपर रहे, तो आज ही आप जो है वो कोर्स ज्वाइन कीजिए और फिर आपको फुल सपोर्ट जो है हमारी तरफ से मिलेगा. खैर, देखिए, बोलता है कॉमर्स वर्ड है और हमें ये बताना है कि कितने वर्ड ऐसे होंगे इस शब्द में जिसमें आपके जो वोवल्स हैं वो एक साथ आ रहे होंगे. तो ये केस है आपके परमुटेशन का, क्योंकि इसमें आपको अरेंजमेंट चाहिए. अब आप कुछ सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं, आप अरेंज करवा रहे हैं. देखो, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स जो है कितने बन सकते हैं कॉमर्स से, आप बता सकते हैं. टोटल नंबर ऑफ केसेस यानी कितने शब्द जो है इस कॉमर्स से बनाए जा सकते हैं. देखिए, 2, 4, 6, 8, तो ऊपर कितना आएगा, 8 फैक्टोरियल. सी 2 बार रिपीट हुआ है तो डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल. एम 2 बार रिपीट हुआ है डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल. ई आपका 2 बार रिपीट हुआ है डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल. और कोई जो है रिपीट हुआ है क्या? अब आप कहोगे और कोई बचा कौन? सी 2 बार हो गया, एम 2 बार हो गया, ई 2 बार हो गया. अब गौर से समझिएगा, उसने कहा कि आपके जो वोवल्स हैं वो एक साथ आने चाहिए. आप देखो इस कॉमर्स वर्ड में जो वोवल्स हैं वो हैं कौन आपके? पहले तो इनको देखो ज़रा. वोवल्स कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू. तो यहाँ पे देखो कौन कौन है साथियों. ई है. ई कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है. ओ है. ओ कितनी बार आ रहा है? 1 बार आ रहा है. तो जब इसको चीज़ को गौर से सुनिएगा, बहुत काम की चीज़ है. जब आपको ऐसा चाहिए ना कि सारे वोवल्स एक साथ आएँ या पर्टिकुलरली कुछ चीज़ें जो हैं वो एक साथ आएँ इस तरीके से, तब आप इनको ना एक अल्फ़ाबेट की तरह ट्रीट करते हैं. यानी टोटल अल्फ़ाबेट थे आपके पास 8. 8 में से आप 3 माइनस कर दीजिए, अब अल्फ़ाबेट बचे 5 और इसको ट्रीट करना है एक की तरह. तो टोटल अल्फ़ाबेट हो गए कितने साथियों आपके पास? 6. ये चीज़ समझने की है ध्यान से, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन जो है काफ़ी फेमस हैं आपके एग्ज़ाम में. और ऐसा समझिए, बस सावधानी हटी और दुर्घटना घटी घटी, फिर कोई नहीं रोक सकता है. जैसे आपको यहाँ बोला गया कि सारे वोवल्स जो हैं वो एक साथ आने चाहिए, तो आपने वोवल्स को पहले लिख लिया, जो जो वोवल्स इस लेटर में अपीयर हो रहे थे. अब आप इनको एक अल्फ़ाबेट की तरह ट्रीट करेंगे. 8 में से 3 हटा दीजिए, बचता है आपके पास 5. और 5 में आप 1 जोड़ दीजिए, 6. तो मैं लिखूंगा फेवरेबल केसेस 6 फैक्टोरियल अरेंजमेंट. उन 6 में से आप देखो, अभी गौर से सुनिएगा, वो जो 6 फैक्टोरियल आपने लिया उनमें से आप ये देखो, इसको हटा दो. अभी आपके पास कौन है? सी 2 बार रिपीट हो रहा है, एम 2 बार रिपीट हो रहा है. तो 2 फैक्टोरियल इनटू में 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड. अब क्योंकि आपने इसको एक अल्फ़ाबेट की तरह ट्रीट किया, आप देखें साथियों, क्या ये तीनों वोवल्स आपस में पोजीशन चेंज नहीं कर सकते?
पोजीशन चेंज करेंगे तब भी क्या ही होंगे, ये एक साथ ही होंगे, यानी मल्टीप्लाई में 3 फैक्टोरियल, बट यहाँ 2 ई जो है वो थे तो डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। बोलो बात समझ में आई क्या? हाँ, तो आपकी जो प्रोबैब है, प्रोबैब किसकी? ऑल दी वॉल्स टुगेदर, ऑल दी वॉल्स टुगेदर फेवरेबल केसेस इनटू टोटल नंबर ऑफ केसेस, तो ये कट जाएगा और प्रोबैब आ गई आपकी 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 3 इंटू 2, तो आंसर आ गया आपका 3/28। बोलो बात समझ में आई क्या? हाँ, अगला क्वेश्चन देखो फिर इसी बात पे। बस इनमें क्या है, अरेंजमेंट वालों में थोड़ा सा आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत होती है, क्योंकि सावधानी हटी और साथियों फिर समझ लेना दुर्घटना ऐसी घटेगी कि कम बैक हो नहीं पाएगा अपना। कहता है इफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड, ऑफ द वर्ड, वर्ड जो है देखो बहुत शानदार है इस बारी, रेगुलेशंस, कहता है बी अरेंज्ड एट रैंडम what is the chance that there will be exactly 4 letters between R and E। तो क्वेश्चन पढ़ लीजिए, आपको क्या कहा गया, इफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड रेगुलेशंस बी अरेंज एट रैंडम, आपने इनके लेटर्स को रैंडमली अरेंज किया, देन व्हाट इज द चांसेस दैट देयर विल बी एग्जैक्टली 4 लेटर्स बिटवीन R एंड E। तो R एंड E के बीच में कितने लेटर होने चाहिए? कहता है एग्जैक्टली 4। सबसे पहले साथियों आप ये देखिए, टोटल नंबर ऑफ वर्ड कितने हैं? 2 4 6 8 10 11। 11 में से मेरा सवाल ये है, आर और ई कितनी पोजीशंस को ऑक्यूपाई कर सकते हैं? आर और ई, सवाल समझ रहे हो? आपने क्या है, क्वेश्चन किस पे किया है? देखो आर और ई पे किया है, तो मेरा सवाल आपसे ये है, आर और ई जो है वो कितनी पोजीशंस ऑक्यूपाई कर सकते हैं? क्या आप बता सकते हैं मेरे को? तो आप कहेंगे प्रभु टोटल नंबर ऑफ केसेस हो जाएंगे आपके 11p2, यहाँ पे परमुटेशन लगेगा है ना, टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हो जाएंगे? 11p2 की 11 अरेंजमेंट थी टोटल, मतलब 11 लेटर्स थे, और उसमें से आप 2 लेटर्स को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो, या 11 पोजीशंस पे आप 2 लेटर्स को कितने तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, ऐसा समझ लीजिए, राइट। 2 लेटर्स को हमें अरेंज करना था 11 पोजीशंस पे, बट अब इन पोजीशंस में से हमारे फेवरेबल केसेस कौन से हैं? वो हैं जब आर और ई के बीच में एग्जैक्टली कितने लेटर रहे? 4 लेटर रहे। तो थोड़े से देखो फेवरेबल केसेस बनाने की कोशिश करते हैं। फेवरेबल केसेस, अगर मान लीजिए आर फर्स्ट पोजीशन पे है, तो उसके बाद में 4 लेटर हमें बीच में डालने हैं, तो फिर आपका जो ई है वो 5वें पे होगा। ये फर्स्ट पे है, नहीं 6ठे पे, क्योंकि 4 लेटर बीच में होने चाहिए। आर अगर देखो सेकंड पे है तो ये 7वें पे होगा। आर अगर थर्ड पे है तो ये 8वें पे होगा। आर अगर फोर्थ पे है तो ये 9वें पे होगा। और इधर इधर देखिए, आर अगर फिफ्थ पे है तो ये 10th पे होगा, क्योंकि 6,
हाँ, एक एक बढ़ाते जा रहे हैं ना हम लोग। एक था 6 पे, 2 7 पे, 3 8 पे, 4 9 पे, बीच में 4 लेटर मिलेंगे। यहाँ 6 7 8 9 4 लेटर मिलेंगे, और फिर ये 6 पे है तो ये 11 पे है। इसके अलावा कोई और संभावना है क्या? नहीं, यही पॉसिबल केसेस हैं फेवरेबल वाले। हाँ, ये हो सकता है आर और ई अपनी पोजीशंस को स्वैप कर ले, यानी मैंने आर इधर लिया है और ई इधर लिया है, हो सकता है ई इधर आ जाए और आर उधर चला जाए। तो यानी इनको आप किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो हमारा प्रोबैब है पी ऑफ ई, वो कितने केसेस हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 केस थे, इनटू में 2 डिवाइडेड बाय 11 P2। बोलो, बात समझ में आई क्या? फेवरेबल केसेस कितने थे? टोटल 12 थे, 6 एक तरफ से और क्या कहेंगे साथियों, 6 एक तरफ से। चलिए, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। ये शायद से हो सकता है आपने पहले भी किया हो ये वाला क्वेश्चन। व्हाट इज द प्रोबैब दैट 4s come together, come consecutively, अच्छा, थोड़ा सा consecutively in the word, और वर्ड देखो बड़ा फेमस है ये, मिसिपी। ये वर्ड है जी। क्वेश्चन पढ़ लीजिए, क्या कहता है कि क्या संभावना है कि इस शब्द में चारों जो एस आपको दिख रहे हैं वो एक साथ देखने को मिले, ऐसा। तो पहले देखते हैं हम टोटल नंबर ऑफ वर्ड, यानी टोटल नंबर ऑफ केसेस। देखो कितने शब्द है, 2 4 6 8 10 और 1 11। तो ऊपर कितना आएगा साथियों? 11 फैक्टोरियल। नीचे देखो क्या आएगा, m जो है वो एक बार आया है, i लेकिन कमबख्त 1 2 3 4, 4 फैक्टोरियल इनटू में s कितनी बार आया है, 1 2 3 4, और p कितना बार आया है, 2 फैक्टोरियल। ऐसा ही आएगा। अब देखिए फेवरेबल केस, उसके लिए मैंने अभी आपको समझाया कि जैसे चारों एस आपके एक साथ आने चाहिए। तो 11 में से आप 4 माइनस कर दें, कितने होंगे सर? क्या कह रहे हैं जी? 7। और एक उसको एक अल्फ़ाबेट की तरह ट्रीट करें तो ये हो जाएगा 8 फैक्टोरियल। अब चारों एस को हटा दो, आई 4 बार रिपीट हुआ, और साथ में जो है आपका क्या, आई जो है कितनी बार रिपीट हुआ, 4 बार। पी जो है वो कितनी बार रिपीट हुआ आपका, 2 बार। ऐसे ही रिपीट हुआ। अब चारों एस जो हैं देखो वो आइडेंटिकल हैं, तो अगर वो अपनी पोजीशन भी बदलेंगे तो क्या ही बदलेंगे, नहीं समझे? चारों एस आपके एक साथ हैं। आप ये बोल सकते हो कि प्रभु वो अपनी पोजीशन भी तो चेंज कर सकते हैं। तो बिल्कुल कर सकते हैं, बट यहाँ पे चारों एस कैसे हैं आपके, आइडेंटिकल ही तो हैं। कोई और अल्फ़ाबेट होता तो चलो समझ भी आता, फिर हम इनटू में 4 फैक्टोरियल और करते और डिवाइडेड बाय जितनी बार एस रिपीट हो रहे होते वो। बट क्योंकि चारों आइडेंटिकल हैं तो फेवरेबल केसेस यही आएंगे बस, ऐसा ही मामला है। तो अब यहाँ पे आपका जो प्रोबैब है वो कितना हो जाएगा, 8 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल 4 4 2 अपॉन में 11। 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल कट जाएगा, देखो थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, हो जाएगा क्योंकि इजीली है। ये हो जाएगा 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल, ये कट जाएगा। आप देखेंगे साथियों 3 से ये कट जाएगा, 2 से ये कट जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा 4, और 5 दिया होता है 15। 15 को आप 11 से करेंगे तो कितना आएगा साथियों, बोलो? 165। कितना आएगा बोलो? 165। समझ में आया क्या? चलिए बहुत बढ़िया। आगे देखते हैं क्वेश्चन
तो आगे क्वेश्चन देखें उससे पहले मैं जरा फोटो निकाल लूँ क्वेश्चंस का, फिर हम लोग क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। आ जाइए जी। तो ये क्या है, अरेंजमेंट वाले भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में जो है इनकी आने की संभावना हमेशा से ही बनी रहती है, चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि इनमें मिस्टेक होने की पॉसिबिलिटीज़ भी ज़्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है जी 25 बुक्स आर प्लेस्ड एट रैंडम इन अ शेल्फ। कहता है फाइंड द प्रोबैब दैट a particular pair of books shall be first part always together, second part never together। तो बेसिकली क्या है, सेकंड पार्ट जो है फर्स्ट पार्ट से ही हो जाएगा। क्वेश्चन पढ़ लीजिए। कहता है 25 किताब हैं, आप उनको शेल्फ में अरेंज कर रहे हैं, और क्या संभावनाएं हैं कि पर्टिकुलर पेयर ऑफ बुक्स यानी दो बुक्स जो है वो हमेशा साथ हो, या फिर दो बुक्स जो है वो कभी भी साथ ना हो। तो एक चीज आप गौर कीजिएगा साथियों, इन दोनों का जो प्रोबैब है उसका सम कितना आएगा, 1। नेवर बी टुगेदर ऑलवेज बी टुगेदर, जो प्रोबैब है वो 1 होना ही चाहिए, इसके अलावा कोई और केस तो हो नहीं सकता है। होने की प्रोबेबिलिटी प्लस ना होने की प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू 1 है। तो टोटल नंबर ऑफ केस देखो कितने आएंगे, आपके पास कितने बुक्स थे, 25, तो 25 फैक्टोरियल। अब देखो फेवरेबल केस, फर्स्ट पार्ट आपने कहा एक पेयर जो है पर्टिकुलरली वो हमेशा साथ आना चाहिए, तो 25 में से माइनस कर दो 23, 23 में एक ऐड कर दो 24 फैक्टोरियल। और वो जो दोनों बुक हैं वो अपनी पोजीशंस क्या भी कर सकती हैं, चेंज भी कर सकती हैं, तब भी वो हमेशा साथ ही रही, तो इनटू में 2 फैक्टोरियल। तो यानी जो मेरी प्रोबेबिलिटी है फर्स्ट पार्ट में कितनी आ गई, 24 फैक्टोरियल इनटू में 2 डिवाइडेड बाय 25 फैक्टोरियल, तो ये आ गया 2/25। भाई इसको खोल लीजिए, एक 25 फैक्टोरियल को कैसे खोलेंगे, 25 इंटू 24, 24 से 24 कट जाएगा। सेकंड जो पार्ट है ये क्या है, नेवर टुगेदर, ये कैसे आएगा बोलो, ये आएगा साथियों 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑलवेज टुगेदर। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2/25, तो ये हो जाएगा 23/25। अब अंदर से आपकी आवाज आ रही होगी, हाँ ऐसे क्वेश्चन पेपर में आ जाए तो क्या ही बात है। आते हैं सर, आते हैं, कर्म अच्छे होने चाहिए देखिए आपके, तो इस टाइप के भी क्वेश्चन जो हैं आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन देखें जी फिर। कहता है जी n persons are seated on n chairs at a round table। कॉन्फ्रेंस चलेगी लगता है भैया, बहुत कैडी। फाइंड द प्रोबैब that two specific person are sitting next to each other।
आर ऑलवेज टुगेदर, वही वाली बात है। सेटिंग नेक्स्ट टू ईच अदर। तो यहाँ पे देखिए आपके पास एक सर्कुलर अरेंजमेंट है ना, सर्कुलर ही है ना, हाँ, राउंड टेबल इस टाइप से। और आपने ये बचपन में पढ़ा है कि अगर यहाँ पे n पर्सन जो है वो बैठते हैं तो कितने तरीके से बैठ सकते हैं वो, n-1 फैक्टोरियल। ये कैसे आता है साथियों, ये तो अब देखें, आप जेई की वीडियोस देखें, थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा आप समझेंगे इसके बारे में, सर्कुलर अरेंजमेंट के बारे में, तो आपको और भी इसकी जो संभावनाएं हैं वो समझ में आएंगी कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ यहाँ देखने को मिलती हैं। और अगर आपको लग रहा है कि जी हमें कंटेंट नहीं मिल रहा है, प्रभु आप ही समझा दीजिए, तो कमेंट कर दीजिएगा, इस पे एक लेक्चर रख लेंगे सर्कुलर अरेंजमेंट्स के ऊपर, और उसी में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे आपके ये वर्ड्स का अरेंजमेंट, क्योंकि इनमें भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न बना रहता है। चलिए, तो यहाँ पे देखो, क्योंकि हमारे पास n पर्सन्स हैं तो टोटल अरेंजमेंट जो है यानी टोटल केसेस जो है वो हो सकते हैं कितने, n-1 फैक्टोरियल। अब हमने कहा कि दो जो प्राणी हैं वो हमेशा साथ रहने चाहिए, तो n में से दो क्या कर दीजिए आप, माइनस कर दीजिए। तो फेवरेबल केस देखो, अब आप दो माइनस करेंगे n में से तो ये हो जाएगा n-2 और एक ऐड कर दीजिए। तो n-1 लोगों को आप कितने तरीके से बिठा सकते हैं, n-2 फैक्टोरियल। और वो जो दो प्राणी हैं वो अपनी पोजीशन चेंज भी कर सकते हैं, आगे पीछे तो हो ही सकते हैं। तो यानी प्रोबेबिलिटी जो है वो कितना आ गया, 2 फैक्टोरियल इंटू n-2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-1 फैक्टोरियल। तो इसको खोल लीजिए तो ये हो जाएगा 2 अपॉन में n-1। ये प्रोबेबिलिटी आपकी आ गई है। बोलो बात समझ में आई क्या? हाँ, चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, अगला जो है बहुत शानदार टाइप का क्वेश्चन है जो आपको सोचने पे मजबूर करेगा, देखना कैसे दिखाता हूं। और मुझे बताना कि क्वेश्चन जो हैं क्या आप लोगों को एकदम आसान तरीके से समझ में आ रहे हैं या किसी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, ये बताइएगा मुझे। देखिए, आप बताएंगे तभी मुझे मालूम चल पाएगा। क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 13, a 5-figure number is formed by the digits 0, 1, 2, 3, 4 विदाउट रिपीटिशन, कंडीशन गिवन है। विदाउट रिपीटिशन। आगे देखो जी क्या कहता है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी that the number formed is divisible by 4। तो बड़ा ही बेहतरीन सवाल है साथियों ये। आपको बताना है 5 डिजिट्स के जो नंबर हैं आप इन पांचों संख्याओं को इस्तेमाल करके बनाने वाले हैं, और फिर हमें ये देखना है उनमें से कितने नंबर जो हैं वो 4 से डिविजिबल हैं और उनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो सबसे पहले देखिए हम टोटल नंबर ऑफ केसेस डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। साथियों, उसने कहा जो नंबर हैं वो 5 डिजिट हमें फॉर्म करना है, तो यानी 5 प्लेसेस हैं अपने पास। बट अगर मान लो मेरी स्टार्टिंग, जैसे टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने होंगे, देखो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने होंगे, वो होंगे आपके 5 फैक्टोरियल, क्योंकि 5 नंबर हैं और आपको रिपीटिशन जो है वो अलाउड है नहीं। बट अब देखिए इन 5 फैक्टोरियल में
वो वाले वर्ड भी आपने शामिल कर लिए जो शुरू किससे थे, ज़ीरो से। जो किससे शुरू थे, ज़ीरो से। जो नंबर ज़ीरो से शुरू थे, मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या वो 5 डिजिट नंबर थे? नहीं, वो तो 4 डिजिट के हो गए। यानी इन 5 फैक्टोरियल में से हमें ये वाले जो नंबर हैं जिनकी शुरुआत ज़ीरो से होती है, वो क्या करने पड़ेंगे, माइनस करने पड़ेंगे, तभी बात बनेगी भाई। समझ रहे हो ना लॉजिक? क्योंकि अगर शुरुआत आपने ज़ीरो से कर दी तो वो 5 डिजिट का नंबर कहाँ रहा, वो तो 4 डिजिट का हो गया। और टोटल जो नंबर हैं 5 डिजिट्स को लेकर वो कितने बनाए जा सकते हैं, 5 फैक्टोरियल। तो आप ये कहेंगे बात तो सही है, तो अब मैं निकालूंगा नंबर ऑफ वर्ड, नंबर ऑफ वर्ड्स, या नंबर ऑफ, क्या बोले, टोटल नंबर ऑफ नंबर्स, ऐसे थोड़ा अजीब सा लगेगा ना। नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग फ्रॉम ज़ीरो ऐसे लिख लो, स्टार्टिंग फ्रॉम ज़ीरो। तो ये कितने होंगे, देखो आपने ज़ीरो को तो फिक्स कर दिया, अब ये 4 फैक्टोरियल, यही तो बात। तो ये वो नंबर हैं जो किससे शुरू हो रहे हैं, ज़ीरो से। और तो आपके 5 फिगर नंबर कितने आ गए फिर, 5 फिगर नंबर कितने आ गए, देखो ये आ गए। टोटल नंबर थे 5 फैक्टोरियल में से आप 4 फैक्टोरियल क्या कर देंगे प्रभु, माइनस कर देंगे, क्योंकि हमें ये वाले नंबर नहीं चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 5 इंटू में 4, इंटू में 3, इंटू में 2, इंटू में 1, ये हो जाएगा 4 3 2 1। तो ये तो आ ही जाएगा, साथ में मल्टीप्लाई में आ जाएगा 4, क्योंकि 5 में से 1 जाएगा तो 4 होता है। तो ये कितना हो जाएगा, देखो टोटल नंबर ऑफ 5 डिजिट्स जो नंबर बनेंगे कितने आएंगे, 4 चौक 16, 16 दूनी 32, और या 16 ती 48, और 48 इंटू दूनी कितना होगा साथियों, 96। तो टोटल जो नंबर बनेंगे वो बनेंगे 96, जो कि 5 फिगर वाले हैं। अब हमें वो वाले शब्द चाहिए जो डिविजिबल हैं किससे, 4 से। देखो 4 से डिविजिबिलिटी का तरीका ये है कि लास्ट के जो 2 नंबर्स हैं वो आपके डिविजिबल होने चाहिए किससे, 4 से। राइट मोस्ट यानी कि आपका जो नंबर है उसमें टेंस प्लेस और यूनिट प्लेस जो है वो डिविजिबल होना चाहिए मिला के 4 से। तो मैं संभावनाएं लिखता हूँ, देखो जैसे मान लो मेरा कब कब डिविजिबल होगा, कि लास्ट में जो है मेरे कब क्या क्या नंबर आए ताकि मेरे को 4 से डिविजिबल नंबर मिले। जैसे पहली संभावना ये है कि शुरू के 3 कुछ भी हो, लास्ट में 0 4 होगा तो वो आपका डिविजिबल हो जाएगा, क्योंकि ये डिविजिबल है 4 से। फिर आप देखेंगे लास्ट में आपका 1 2 होगा तो भी आपका ये 4 से क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। ठीक, वैसे तो क्या है, आप एक एक टोटल जो है अगर पेयरिंग करवाओगे तो कितने बन जाएंगे, 20 बन जाएंगे भाई। 20 में से आपको वो छांटने रहेंगे जिसमें लास्ट के 2 जो डिजिट्स हैं ये 4 से डिविजिबल हैं। और क्या हो सकता है, देखो 0 4 हो सकता है, 0 3 हो सकता है क्या, नहीं। 0 2 हो सकता है क्या, नहीं। 0 1 हो सकता है क्या, नहीं। अब 1 के साथ देखा हमने 1 2 हो सकता है, 13 जो है नहीं होता है, 14 जो है वो भी नहीं होता है, और 10 भी नहीं होता है ना। फिर अब 2 पे आ जाओ, आप देखो सर 20 जो है वो होता है तो ये हो सकता है, और आप देखेंगे फिर 21 नहीं होता है, 23 नहीं होता है, 24 होता है। ठीक, अब ऐसे ही फाइंड आउट करने पड़ेंगे, और क्या है, देसी जुगाड़। देखो 30 नहीं होता है, 31 नहीं होता है, लेकिन 32 जो है वो डिविजिबल होता है, और फिर 34 भी नहीं होता है। 40 जो है वो डिविजिबल होता है, 40 होता है ना डिविजिबल। और आप देखोगे 41 नहीं होता है 4 से, 42 भी नहीं होता है, 43 भी नहीं होता है, 44 अलाउड ही नहीं है, क्योंकि रिपीटिशन आपने को उसने मना किया है। देख लो कहीं कोई रिपीटिशन का तो केस नहीं लगा दिया आपने, अलग अलग नंबर्स हैं, ध्यान रखिएगा। रिपीटिशन अलाउड होता तो फिर एक 44 भी आता यहाँ पर, और यहाँ भी चीज़ें थोड़ी सी बदल जाती है आपकी। अब देखो ये जो नंबर्स हैं जिनके लास्ट में 0 4 होगा, ये कितने बनेंगे टोटल, ये देखो 3 फैक्टोरियल।
ये वाले कितने बनेंगे साथियों, यहाँ मामला फंस गए, क्योंकि यहाँ वाले नंबर्स में शुरू में 0 भी हो सकता है। अगर मान लीजिए टोटल नंबर कितने बनेंगे, ये 3 फैक्टोरियल, और 0 को मैं फिक्स कर दूं तो कितने बनेंगे 2 फैक्टोरियल। तो यानी ये कितने बनेंगे, जिनके एंड में 12 होगा और 5 फिगर वाले होंगे 3 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल। बोलो बात समझ में आ रही है क्या? क्यों? क्योंकि ये 3 फैक्टोरियल तो बन जाएंगे, बट 0 महाराज भी फंसे हुए हैं, तो हो सकता है 0 आगे आ गया हो, तो वो वाला तो फिर 5 फिगर नहीं रहेगा। तो यानी 0 से शुरू होने वाले नंबर्स को माइनस करना पड़ेगा। ऐसे यहाँ देखो ये कितना हो जाएगा आपका 3 फैक्टोरियल, ये कितना हो जाएगा साथियों 3 माइनस 2 फैक्टोरियल, ये कितना हो जाएगा 3 माइनस 2 फैक्टोरियल, और ये कितना हो जाएगा आपका 3 फैक्टोरियल। तो फेवरेबल जो केसेस हैं वो कितने आ गए आपके, 1 2 3, तो 3 इंटू 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल में से 2 फैक्टोरियल जाएगा तो यहीं कर लो यार इसको माइनस। तो देखो 6 में से 2 गया तो 4, 4 4 4, बोलो कितना आया भाई 12। तो ये आ गया 3 इंटू 6 प्लस में 12, 18 प्लस में 12, ये आ गया 30। तो टोटल 30 नंबर ऐसे हैं जो किससे डिविजिबल हैं, 4 से। तो प्रोबेबिलिटी कितना आ गया देखो, फेवरेबल केसेस कितने हैं 30, और टोटल नंबर केसेस कितने हैं 96। 2 से काटेंगे तो ये कट जाएगा 15 बटे, अरे बोल दो ना प्रभु कितना आ गया, 15 बटे क्या कह रहे हो जी 48, 15 बटे 48। और भी काट सकते हैं कि इसको, ठीक है मतलब काट लेना अगर कटे तो। चलिए अगला क्वेश्चन देखें क्या, देखते हैं। अब अगला जो है थोड़ा सा अलग टाइप का है, तो एक बारी फोटो ले लेते हैं क्वेश्चन का और फिर जो है हम लोग करने की कोशिश करेंगे। आ जाइए। अब अभी क्या है आप देखोगे साथियों, तो हम लोग सारी वैरायटी जो है वो कवर करते जा रहे हैं, और आपने भी क्या है जब करना है तो चीज़ों को तरीके से ही करना है, वरना क्या फ़ायदा बताओ। ऐसे ऊपरी ऊपरी लेवल से अगर हम लोग करें तो क्या फ़ायदा। मैं 2 क्वेश्चन करवा के भी आगे निकल सकता था, बट मैं सारी संभावनाएं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। क्यों? ताकि पेपर में जब क्वेश्चन आए तो एटलीस्ट आप फंसो ना। और आप इतने दुष्टों की चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते, ऐसे काम कैसे चलेगा। अब देखो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 14, कहता है 12 balls are distributed at random among 3 boxes what is the probability that the first box ये क्या है डिस्ट्रीब्यूशन वाले क्वेश्चन है, will contain 3 balls। तो क्वेश्चन बड़ा ही मज़ेदार है, ये क्वेश्चन बड़ा ही मज़ेदार है साथियों। देखो आपसे क्या कहता है कि आपके पास 12 गेंदे हैं और आप उनको 3 बक्सों में डालने वाले हैं। तो पहले टोटल नंबर ऑफ केसेस देखो क्या होगा। आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, देखो एक बॉल जो है उसके पास 3 चॉइसेस हैं कि पहली बॉल जो है वो 3 डब्बों में से किसी में भी जा सकती है, दूसरी बॉल के पास भी 3 चॉइसेस हैं, तीसरी बॉल के पास भी 3 चॉइसेस हैं, 12वीं बॉल के पास भी 3 चॉइसेस हैं। तो यानी टोटल नंबर ऑफ केसेस जो हैं आपके वो कितने बन गए बताओ, 3⁻12, क्योंकि पहली के पास 3 चॉइसेस, दूसरी के पास 3 चॉइसेस, तीसरी के पास भी 3 चॉइसेस। तो 3 इंटू 3 इंटू 3 कितनी बार, 12 बार, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी हमारे पास 12 हैं। अब फेवरेबल देखो,
इन 12 में से आप कहते हैं पहले डब्बे में चली गई कितनी, 3 बॉल। तो 3 बॉल उसमें जाने की संभावना क्या है, 12C3। आपके पास कितनी थी, 12 बॉल थी। 12 में से आपने पहले डब्बे में कितनी डाल दी साथियों, 3 डाल दी। तो उसकी संभावना क्या है, 12C3 कि उसमें से 3 बॉल होंगी। और बाकी जो अब 2 बक्से बचे और बॉल कितनी बची आपके पास, 9 बची। कितने बक्से बचे, देखो 2 बक्से बचे और बॉल कितनी बची, 9 बची। फिर वही खेल, एक बॉल की 2 संभावनाएं हैं कि दोनों में से किसी भी बॉक्स में जा सकती है। तो बाकी जो 9 बॉल हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट किस तरीके से कर सकते हैं, 2⁹9। तो प्रोबेबिलिटी कितना आ गया, 12C3 2⁹9 डिवाइड बाय 3⁻12। बोलो बात समझ में आई क्या? हाँ, चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा जन्मदिन के ऊपर है, क्वेश्चन बढ़िया है लेकिन। क्वेश्चन नंबर 15 देखो जी क्या कहता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट at least 2 out of n people have the same birthday same birthday। आगे बोला गया है assume number of days in a year is 365, ऐसा। तो उसने ये क्या कहा कि आप बताइए साथियों, n लोगों में से क्या संभावना है कि 2 व्यक्तियों का बर्थडे सेम दिन आए। तो हम जो है एटलीस्ट पूछा है, देखो एटलीस्ट 2, तो हम लिखेंगे नन ऑफ 2 पीपल, समझ रहे हो, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी दैट नन ऑफ 2 पीपल हैव द सेम बर्थडे। अब आप देखिए यहाँ पे नन ऑफ सेम बर्थडे की बात, देखो आपके पास पहले टोटल नंबर ऑफ केस देखते हैं। टोटल नंबर ऑफ केस, एक व्यक्ति का जन्मदिन जो है वो कितने चॉइसेस हैं उसके पास, 365, 365 दिन है भाई, कोई भी एक दिन ले सकता है वो। दूसरे व्यक्ति के बर्थडे के लिए भी 365, कितने व्यक्ति हैं आपके पास, आप कहेंगे जी n। तो 365 कितनी बार मल्टीप्लाई होगा साथियों, n बाई मल्टीप्लाई होगा। अब हम लोग निकालना चाह रहे हैं पहले फेवरेबल केस, मतलब मैं क्या निकालना चाह रहा हूं पहले कि नन ऑफ 2 हैव द सेम बर्थडे। फेवरेबल केस मेरा ये है, नन ऑफ 2 हैव द सेम बर्थडे, हैव द सेम बर्थडे ठीक। तो अगर मान लो पहले के पास 365 चॉइसेस थी, तो दूसरे व्यक्ति के पास अब कितनी चॉइसेस बची, अगर सेम डेट पे बर्थडे नहीं आना चाहिए तो 364। तीसरे के पास कितनी बची, 363। चौथे के पास कितनी बची, 362। समझ रहे हैं आप खेल यहाँ पे। तो पहले के पास कितनी चॉइसेस हैं, 365। दूसरे के पास कितनी है, 365 माइनस 1। तीसरे के पास कितनी है, 365 माइनस 2। समझ रहे हो। और लास्ट वाले के यानी nth वाले के पास कितनी चॉइसेस हैं, 365 माइनस n प्लस में 1। क्योंकि सेकंड था तो आप देखो आपने 1 माइनस किया, थर्ड था तो आपने 2 माइनस किया, तो n है तो कितना माइनस करोगे, n माइनस 1, तो वो कितना हो जाएगा, माइनस n प्लस 1। तो इसकी देखो जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी हो जाएगी कि नन ऑफ 2 हैव द सेम बर्थडे, ये फेवरेबल केस हो गए आपके। अपॉन में टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हैं, 365 की पावर n। हमें क्या चाहिए कि
किन्हीं भी दो का बर्थडे सेम डेट को ना आए, तो P जो है E बार ले लो उसको, 1 माइनस कितना हो जाएगा ये, बस यही आंसर है। देखो समझ में आया क्या, बोलो। तो देखो इस तरीके से क्या है, आपको क्वेश्चन देखने को एग्जाम में मिलेंगे। काम कीजिए, इसका क्या ले लेंगे प्रभु आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्या कहता है, आ जाओ। क्वेश्चन बड़ा ही मजेदार है अगला जो है, और आज का अंतिम सवाल क्वेश्चन नंबर 16। तो ठीक ठाक जो है हमने नंबर ऑफ क्वेश्चन निपटा दिए। अभी कुछ क्वेश्चंस और देखेंगे जो थोड़े से लेंदी हैं हम लोग आने वाले वीडियोस में, फिर हम लोग चलेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की तरफ। कहता है कंपेयर द चांसेस ऑफ थ्रोइंग 4 with 1 8 with 2 dice and 12 with 3 dice and 12 with 3 dice। देखो इसको आप समझना, इसमें क्या है, कुछ नई चीज आपको देखने को मिलेगी, एक नया तरीका। 3 डाइस को हम लोग कैसे निपटाएंगे वो। तो आप कह रहे हो जी कि आपको एक डाइस जो है आप उसको उछालते हैं तो 4 आने की क्या संभावना है। तो फर्स्ट देखो P ऑफ 4 विद 1 डाइस, तो 4 एक ही बार आ सकता है और टोटल जो केसेस हैं आपके 6 होते हैं। फिर सेकंड देखो कहता है 8 विद 2 डाइस। सर थोड़ी देर पहले ही हम लोग ये क्वेश्चन किए थे, याद है स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि सम जो है वो कितना आना चाहिए आपका, 8 आना चाहिए, तो ये ऑलरेडी डन। अब ये देखो मेन मेरा फोकस इस पे है 12 विद 3 डाइस, तो ये देखते हैं। फिर एक क्वेश्चन और करेंगे 3 डाइस वाला, उससे क्या है अंडरस्टैंडिंग और बढ़िया बनेगी। देखो 12 कब कब आ सकता है ये हम जानने की कोशिश करते हैं। पहले डाइस पे कर दो 6, दूसरे डाइस पे करना पड़ेगा 5 और तीसरे डाइस पे 1। ये नहीं 6 6 0, क्योंकि 0 कोई नंबर होता ही नहीं। अब ये तीनों आपस में इधर उधर शफल हो सकते हैं, वो एक अलग मैटर है, देख लेंगे अभी अपन। फिर पहले पे 6, दूसरे पे 4, तीसरे पे 2, तो ये भी एक संभावना है। फिर पहले पे 6, दूसरे पे 3 और तीसरे पे भी 3, ऐसा ही है। अब आप कहेंगे पहले पे 6 और फिर 2 और फिर 4, पहले पे 6 फिर 2 और फिर 4, वो इसमें कवर हो जाएगी, उसको दोबारा से रिपीट करने की नीड नहीं है। तो यही पहले पे अगर 6 कर दूंगा तो यही यूनिक केसेस हैं, है ना। अब देखो पहले पे मैं 5 कर दूं और दूसरे पे 6 कर दूं और तीसरे पे 1, तो वो इसमें कवर हो जाएगा, दोबारा से रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन 5 5 2 जो है ये यूनिक है, पहले पे 5, दूसरे पे 5, तीसरे पे 2, 5 4 3, 5 और 4 9 और 3 12। समझ रहे हैं बात को। 5 3 3 करेंगे तो बात नहीं बनेगा, 5 3 4 मत करना, वो ऑलरेडी इसमें कवर हो जाएगा। अब देखो आप यहाँ पे 3 के साथ देखेंगे तो 3 से कभी बनेगा ही नहीं। 3 में या तो ये केस बनेंगे या ये केस बनेंगे, करके देख लो। पहली संख्या 3, दूसरी संख्या क्या रखोगे 6, 3 6 3, तो ये बन जाएगा। अच्छा स्टार्टिंग फ्रॉम 4, 4 से करोगे तो 4 4 6 2 बनेगा, देखो ये ऑलरेडी कवर्ड है। और क्या बनेगा 4 5 3, यहाँ ऑलरेडी कवर्ड है तीनों नंबर। तो मतलब यही अपने पास फेवरेबल केसेस हैं, यही से मेरा मतलब है इन्हीं से बात बन जाएगी। देखो यहाँ पे कितनी आप शफल कर सकते हो तीनों को, 3 फैक्टोरियल। यहाँ भी आप शफल कर सकते हो तीनों को, 3 फैक्टोरियल। यहाँ भी शफल कर सकते हो 3 फैक्टोरियल, बट 2 आपके रिपीट हो रहे हैं तो डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। तीनों को शफल कर सकते हैं बट 2 रिपीट हो रहे हैं, 2 फैक्टोरियल।
तीनों को शफल कर सकते हैं, कोई भी रिपीट नहीं हो रहा। समझे बात को? तो ये कितना हो जाएगा, 3 6 होता है, 6 और 6 12, 12 और 18, ये हो जाएगा 3 और 3 6। तो टोटल जो केसेस हैं वो कितने आ गए आपके, 24 फेवरेबल। तो P ऑफ E देखो कितना हो जाएगा, फेवरेबल 24 हैं और 3 डाइस हमने उछाले, तो टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने आएंगे साथियों, 216। एक क्वेश्चन और देखिए यहाँ पे, तो आपको जो है वो चीज़ें समझ में आएंगी। अच्छा, यहाँ पे एक केस अपन मिस कर गए, एक केस अपन 12 का मिस कर गए, पता है कौन सा, ये वाला 4 4 4, वो एक ही आएगा, 3 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल। तो फेवरेबल जो है वो कितने होंगे, 25। बस थोड़ा सा ये है, यहाँ पे अलर्ट रहने की ज़रूरत है, और तो कोई दिक्कत है ही नहीं। एक क्वेश्चन और देखिए, देखो क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 17 कहता है A एंड B थ्रो 3 डाइस। ठीक, इफ A throws 14, find chances of B, find chances of B throwing a higher number, throwing a higher number। तो कहता है जी, आप ए और बी थे, गेम खेल रहे थे, ए ने 3 डाइस जो है वो रोल किए, यानी 3 गीटे उछाले और ए को नंबर मिला टोटल 14। अब बी जो है उससे हायर नंबर लाना चाहता है, तो क्या प्रोबेब है, टोटल नंबर ऑफ केसेस 216, क्योंकि 3 डाइसिस हैं। भाई देखो 3 डाइसिस में क्या क्या नंबर आ सकते हैं, पहले वो लिख लो। 15 आ सकता है, 16, 17 और 18, यही आ सकता है। तो पहले 18 की संभावनाएं देखो क्या हो सकता है, फेवरेबल केस निकालने की कोशिश करते हैं हम लोग। पहले 18 के लिए केवल ये है, 18 सम किसी और तरीके से बनेगा ही नहीं। 17 जो सम है वो कब कब बनेगा, देखो पहले पे अगर मैं 6 कर दूं, दूसरे पे भी 6 कर दूं, 6 और 6 12, तो तीसरे पे करना पड़ेगा मेरे को कितना, 5। और अब 6 5 6, तो वो तो इसमें ऑलरेडी कवर हो जाएगा फैक्टोरियल से। 17 लाने में क्या और कोई संभावना हो सकती है, 5 और 5 10, फिर आप उससे ज़्यादा 6 से ज़्यादा ले नहीं सकते, तो 16 ही बनेगा। तो 17 में भी केवल एक संभावना है। 16 की देख लेते हैं साथियों, तो 16 में जो है 6 6 4 हो सकता है, हाँ इसमें हो सकता है 5 5 6 4, मतलब ऐसे 5 और 6 और 5, ये भी हो सकता है, 11 और 5 16। और क्या हो सकता है, 5 5 6, वो तो इसी में कवर हो जाएगा आपका। 4 से हो सकता है कि देखो 4 के बाद 5 लगा दो 9, तो 9 और 7 16 होगा, तो और कोई केस यहाँ पे नहीं बनेगा। 15 में देखो क्या क्या केसेस बन सकते हैं, 6 6 3, फिर 5 पे आ जाओ, 5 5 5, और क्या बन सकता है साथियों 15 सम के लिए, 6 4 5, ये भी बन सकता है। अब देखो 15 में और कोई संभावना, जैसे हम लोग करें तो 4 में तो फिर यही बनेगा आपका, 4 6 10 और 5 15, और तो कोई बनेगा नहीं। 3 को लेकर करें तो 3 और 6 9, 9 और 6 15, वो इसमें ऑलरेडी कवर हो गया है। तो आप देखो इसका तो कितना बनेगा, एक ही केस बनेगा। इसका कितना बनेगा साथियों, 3 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल, मतलब 3 तरीके से ये हो सकता है, और 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे तो ये 3 आ जाएगा। ये कितना बनेगा, 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, यहाँ से आएगा आपका 3, और ये कितना बनेगा, ये भी सेम वही बनेगा, तो ये हो जाएंगे 6 केसेस। और ये कितने हो जाएंगे, देखो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 1, मतलब ये 3 ये 1, ऐसे नंबर और ऐसे नंबर बनेंगे 3 फैक्टोरियल यानी कि 6, तो ये हो जाएंगे टोटल 10। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ क्या, मतलब यहाँ पे क्या हुई संभावनाएं, 3 और 1 4, ये हो गया 10 और 10 20। तो यानी आप देखो जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी आ गई साथियों, 20 बटे क्या कहते हो 216। बताओ बात समझ में आई क्या? हाँ, तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। देखो इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। अभी हम और क्वेश्चंस करेंगे जो कि थोड़े से डिफ़िकल्ट होंगे इनसे,
और फिर हम चलेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की तरफ। तो देखे साथियों, आज के लिए इतना ही था मेरी तरफ से। उम्मीद करता हूँ चीज़ें समझ में आई होंगी। समझ में आई हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब और अपने साथियों के साथ करें इसको शेयर। चलिए साथियों, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए एज यूजुअल बाय बाय।